दोस्तों वैसे तो हम खाने की बहुत सी चीजें खाते हैं और खुद को सेहतमंद रखने की और फिट रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। इन खाने वाली चीजों में ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होती है, वो इसलिए कि ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में अखरोट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि अखरोट ही वो वाहिद ड्राई फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। अखरोट की यही खूबी इसे दूसरे ड्राई फ्रूट से मुनफरिद रखती है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि किसी भी चीज के इस्तेमाल से पहले उसके फायदे और नुकसानात तो पता होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस बात का जानना भी बहुत जरूरी होता है कि इसको खाना कैसे है, किस वक्त खाना है और कितनी मिकदार में खाना है, और अखरोट में आखिर ऐसी क्या खूबी है जो इसे इतना खास बनाती है। एक छिले हुए अखरोट में लगभग 4% पानी, 7% फाइबर और 14% कार्बोहाइड्रेट्स, 15% प्रोटीन मौजूद होती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मिकदार ओमेगा 3 की होती है जो लगभग 65% होती है, और इसीलिए अखरोट को सुपर फूड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अखरोट में वजन बढ़ाने और वजन कम करने की सलाहियत बैक वक्त मौजूद होती है, लेकिन अगर अखरोट का सही इस्तेमाल आपको पता नहीं है तो फिर इससे हासिल शुदा फवायद नुकसान में भी बदल सकते हैं। इसीलिए अखरोट खाने की सही मिकदार और सही वक्त का तयन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने अखरोट खाए जा सकते हैं, किस तरह के अखरोट सबसे अच्छे होते हैं, अखरोट को ऐसे ही खाएं या भिगो कर खाएं, अखरोट खाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है, अखरोट किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। मजीद बात कर लेते हैं अखरोट जैसी सुपर फूड की खसूसियात पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने अखरोट खाए जा सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अखरोट के फवायद क्या क्या है और इसके नुकसानात क्या क्या है, ताकि हम बआसानी इसे मतलूबा मिकदार में अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर इस सुपर फूड से मुस्तफीद हो सकें। जिल्द के लिए अखरोट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अखरोट में एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन पाया जाता है जो जिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेलाटोनिन की मौजूदगी अखरोट को तमाम ड्राई फ्रूट से अलग रखती है। इसके अलावा अखरोट में विटामिन ई, पॉलीफेनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानात से हमें महफूज रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिल्द की चमक और ताजगी तो बढ़ती ही है, साथ साथ बढ़ती उम्र के असरात को भी जिल्द पर जाहिर नहीं होने देते और हम अपनी उम्र से कम नजर आने लगते हैं। अखरोट चूँकि हमें फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है, इसलिए ये हमें कैंसर से भी महफूज रखता है। अखरोट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात कैंसर सेल्स से मुकाबला करती हैं, जिसकी वजह से कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी अमराज से हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर अखरोट को अंदर से देखा जाए तो इसकी शक्ल शबाहत बिल्कुल हमारे दिमाग जैसी नजर आती है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ने अखरोट में दिमागी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की भरपूर खसूसियात दी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दिमाग के लिए अखरोट से बेहतर और कुछ भी नहीं है तो ये गलत ना होगा। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, इन ग़िज़ाओं में 20% से लेकर 35% तक फैट जरूर होना चाहिए, लेकिन आपको कितना फैट लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए ये आपकी जरूरत पर मुनहसिर है कि आपको कितनी फैट्स दरकार है। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए, अखरोट खाने का सही तरीका क्या है और सही वक्त कौन सा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अखरोट खाने का सही वक्त कौन सा है। अखरोट में चूँकि हाई कैलोरीज, विटामिन और मिनरल्स वाफिर मिकदार में होते हैं, इसीलिए हमें अखरोट उस वक्त खाना चाहिए जब हमें फौरी तौर पर तवानाई दरकार हो, और वो टाइम होता है सुबह खाली पेट, वर्जिश करने के बाद और शाम का वक्त, यानी असर से मगरिब के दरमियान का वक्त, क्योंकि इन तीनों औकात में हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है और खाली पेट होने की वजह से हमारा मैदा अखरोट में मौजूद सारी न्यूट्रिशन को पूरी तरह से जज्ब कर लेता है। लेकिन चूँकि अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स की एक खास किस्म मेलाटोनिन मौजूद होती है जो एक स्लीपिंग हार्मोन की तरह काम करता है, जो अच्छी नींद दिलाने में हमारी मदद करता है। इसी वजह से हम रात को सोने से पहले भी अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले दूध पीना पसंद करते हैं तो फिर आप दूध में 2 से 3 अखरोट डालकर पी सकते हैं, लेकिन एहतियात ये करनी है कि अगर आप दूध और अखरोट रात को पीते हैं तो फिर रात का खाना जल्दी खाएं और थोड़ी मिकदार में खाएं। दूध और अखरोट खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद और सोने से कम आधा घंटा पहले खाएं, ताकि जिस्म को पूरी न्यूट्रिशन मिल सके। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एक दिन में कितना अखरोट खाना चाहिए। कि फिटनेस टारगेट पर डिपेंड करता है कि
आप अखरोट किस मकसद के लिए खा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अखरोट को सिर्फ अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए खाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग वजन बढ़ाने और वजन कम करने के डाइट प्लान के लिए अखरोट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग फायदे के लिए अखरोट को भी अलग अलग तरीकों से ही इस्तेमाल करें। अब जरा अखरोट की मुनासिब मिकदार खुराक के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो अखरोट की कम से कम तादाद 1 से 2 और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दाने बहुत ही अच्छी और मुनासिब मिकदार खुराक है, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो हेल्थी फैट लेने के लिए अखरोट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है कि हर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसा नहीं होता। किसी भी ग़िज़ा का पूरा फायदा उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक हमारा मैदा इस ग़िज़ा को पूरी तरह से हजम न कर ले। अगर अखरोट को ज्यादा मिकदार में खा लिया जाए तो वो आसानी से हजम नहीं हो पाता और अखरोट बजाय फायदा देने के नुकसान का बायस बन सकता है। अगर आप लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अखरोट खाना शुरू कर रहे हैं तो आप 1 या 2 अखरोट खाने से ही इब्तिदा करें, और अपने बॉडी रिस्पॉन्स को देखते हुए आप अखरोट की मिकदार को बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर आप वजन बढ़ाने या वजन को कम करने के लिए वर्जिश करते हैं तो आप हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और कम होना हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत पर मुनहसिर होता है। अगर हम अखरोट को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें और दूसरी ग़िज़ाओं के इंतखाब में भी एहतियात करने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल भी रखें तो कभी भी हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और हम हमेशा के लिए दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे, सेहतमंद और फिट रहेंगे, अपनी उम्र से हमेशा कम नजर आएंगे। अखरोट स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, क्योंकि अखरोट में विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, सिलीनियम, पोटाशियम और जिंक भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को ताकत मुहैया करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। अखरोट स्पर्म की मोटिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से मर्दाना बांझपन दूर होता है, और इसके साथ साथ अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से स्पर्म को फ्री रेडिकल्स की तबाहकारी से भी बचाए रखता है। अखरोट एक प्रोबायोटिक के तौर पर भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज की तादाद में इजाफा होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। अखरोट में कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थी फैटी एसिड्स की अच्छी खासी मिकदार होने की वजह से ये हमारी हड्डियों को ताकतवर रखता है, जोड़ों के दर्द से महफूज रखता है, जोड़ों की सूजन से बचाता है, सर के दर्द में कमी लाता है और हमारी आंखों की रोशनी को बेहतर रखता है। अखरोट डायबिटीज टाइप 2 जैसी बीमारी से काफी हद तक हमें तहफ्फुज देता है। अखरोट हमारे वजन को बढ़ाने और कम करने में हमारी मदद करता है। वो कैसे, चलिए समझ लेते हैं। अखरोट में लगभग 65% तक फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। जिन लोगों का पेट बढ़ा हुआ होता है वो लोग ये समझते हैं कि अखरोट में फैट ज्यादा होता है और अखरोट खाने से उनका वजन मजीद बढ़ सकता है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका वजन चाहे कम हो या ज्यादा, मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को हजम करने के साथ साथ फैट का हजम करना भी जरूरी होता है। और अखरोट में लगभग 90% से भी ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो गुड फैट की कैटेगरी में आता है। 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के फंक्शंस को बेहतर करते हैं और इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और विटामिन ई हमारी यादाश्त को बहुत अच्छा करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। जो लोग तालिबे इल्म है, अखरोट का इस्तेमाल उन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि दिमागी मेहनत करने वाले लोगों के लिए अखरोट किसी नेमत से कम नहीं है। अखरोट हमारे दिल के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना हमारे दिमाग के लिए है। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। हमारे खून में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, HDL यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, और दूसरा होता है LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल जो हमारी सेहत और दिल के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि हमारे खून में जब भी LDL की सतह बढ़ने लगती है तो हमारे खून की सप्लाई में रुकावट आ जाती है, क्योंकि LDL की वजह से खून में चर्बीले ज़र्रात बहुत ज्यादा हो जाते हैं और खून की सप्लाई मुतासिर होती है, जिसकी वजह से हमें हाई BP, फालिज, लकवा और हार्ट अटैक होने का खतरा हर वक्त बना रहता है। दोस्तों, अखरोट में ALA नामी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो हमारी पूरी सेहत के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे जिस्म से LDL की सतह को कम करके HDL की सतह को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहता है तो दिल के आर्जे की परेशानी नहीं रहती। ओमेगा 3 हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी
ضروری ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کن کن غذاؤں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہے، اس پر 2 تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ تو آپ کو ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر 2 سے 3 اخروٹ کھا لینے چاہیے اور بعد میں اپنے باڈی رسپانس کو دیکھتے ہوئے ان کی تعداد میں کمی یا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے کوئی ڈائٹ پلان لے رہے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 اخروٹ کھانے سے ابتدا کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کرنے کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد ہی اخروٹ کھانے چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم بوسٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ہم ایکسرسائز ختم کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور ہمارا جسم چربی کو پگھلا کر انرجی لینا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے ہمارے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور یہ پروسیس ایکسرسائز ختم کرنے کے بعد 1 گھنٹے تک چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز ختم کرنے کے فوری بعد کچھ کھا لیتے ہیں تو ہمارا جسم بجائے ہماری چربی سے انرجی لے وہ کھائی ہوئی غذا سے کیلوریز حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے وزن کو کم کرنے کا پروسیس بہت ہی سست روی سے ہونے لگتا ہے۔ امید ہے وزن کم کرنے والے افراد کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ 2 یا 3 اخروٹ سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو اپنی غذاؤں میں غیر صحت مند چکنائی کو کم سے کم لیں، کیونکہ اخروٹ ہو یا کوئی اور غذا ہو، ضرورت سے زیادہ چکنائی لینے سے وزن کم کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صرف اخروٹ استعمال کرنے سے ہی کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنا لائف سٹائل اور پورے دن کے ڈائٹ پلان کو مینٹین نہیں کرتے، کیونکہ وزن کا بڑھنا یا کم ہونا کسی بھی فرد کی ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی پر منحصر ہوتا ہے۔ اب ہم مزید جانتے ہیں کہ اخروٹ کو ایسے ہی کھانا بہتر ہوگا یا اسے بھگو کر کھانا زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ بھی جانیں گے کہ کون لوگ اخروٹ کھا سکتے ہیں اور کون نہیں کھا سکتے۔ دوستو، خشک اخروٹ میں ٹینن اور فائٹک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے پیٹ میں جا کر ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو سلو کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اخروٹ کو کھانے سے پہلے پانی میں بھگو کر رکھ دیں تو اس میں موجود فائٹک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھیں گے کہ پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اسی لیے پانی میں بھیگے ہوئے اخروٹ خشک اخروٹ کی بنسبت بہت آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں اور اخروٹ کا گرم مزاج بھی معتدل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ جس وقت بھی اخروٹ کھانا ہو تو 8 سے 10 گھنٹے پہلے اخروٹ کو پانی میں بھگو دیں اور کھانے سے پہلے یہ اخروٹ صاف پانی سے دھو کر کھائیں۔ جب اخروٹ کو پانی سے نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اخروٹ پر ایک پتلی سی چھلکے کی تہ ہوتی ہے۔ اس چھلکے میں فلیوونائڈز اور 90% سے بھی زیادہ فینول نامی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو اخروٹ کا سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ اسی لیے بھیگے ہوئے اخروٹ کے چھلکے کبھی بھی نہ ہٹائیں۔ صرف وہ لوگ یہ چھلکا ہٹائیں جو بھیگے اخروٹ بھی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتے۔ اخروٹ کس طرح کے لینے چاہیے؟ یہ 2 رنگ کے ہوتے ہیں، ایک بلیک اور ایک براؤن۔ دونوں میں غذائیت ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ بلیک اخروٹ میں ارجنین اور سیلینیم کی مقدار براؤن اخروٹ سے زیادہ ہوتی ہے، اور براؤن اخروٹ میں بلیک کے مقابلے میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ براؤن اخروٹ کا ذائقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور یہ عام مل بھی جاتے ہیں۔ اور ایک خاص بات، اخروٹ کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں اور فریج میں رکھیں تاکہ پوری نیوٹریشن آپ کو مل سکے، کیونکہ اخروٹ میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹ زیادہ گرم جگہ پر رکھنے سے اخروٹ کے مغز کو فنگس لگا دیتا ہے اور خراب کر دیتا ہے۔ اس طرح کے اخروٹ کھانے سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اخروٹ خریدنے سے پہلے چیک ضرور کر لیں کہ یہ کہیں خراب تو نہیں۔ اخروٹ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو کھانے سے منہ میں سینسیشن ہو لیکن کم ہو تو خیر ہے، لیکن اگر بہت زیادہ سینسیشن ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں۔ جن لوگوں کو جلدی مسائل، خارش، ایگزیما ہو تو ایسے افراد بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کھائیں۔ حاملہ عورتیں اور بہت زیادہ گرم مزاج والے لوگ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اخروٹ کو استعمال کریں۔ اخروٹ ایک سپر فوڈ ہے اور اس سپر فوڈ کو ضرور کھانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آج ہی سے اخروٹ کھانا شروع کر دیں گے۔